ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये जो हमारा ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसमें ये हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन होती है। जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसकी 4 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक होती है ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम इस टॉपिक में करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर करेंगे और इसके एनालिसिस आगे के टॉपिक में करेंगे। सेकंड है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। थर्ड होती है सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट और फोर्थ होती है सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ये इसकी 4 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि फर्स्ट है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि जो इसका आइडेंटिकल सर्किट होता है वो कैसा होता है। हम एक एमीटर बेस सर्किट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो कि बीजेटी या फैट कोई भी हो सकता है। ये हमारा ये एक ट्रांजिस्टर है, ये इसका कलेक्टर है। एमीटर को E1 से डिनोट किया गया है, बेस को B1 से डिनोट किया गया है और ट्रांजिस्टर को Q1 से डिनोट किया गया है। और सेम एक और ऐसा ही ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें हम 2 सर्किट्स लेते हैं। ये हमारा एक सर्किट है, ये हमारा सेम दूसरा सर्किट है। इसके बेस को B2 से डिनोट किया गया है, एमीटर को E2 से और कलेक्टर को C2 से। इस सर्किट में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर है, जो हमारा कलेक्टर है उसके साथ जो रजिस्टर कनेक्टेड है उसे RC1 से डिनोट किया गया है, जिससे जो हमारा यहाँ पे VCC सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, प्लस VCC सप्लाई कलेक्टर पे। एमीटर के साथ जो रजिस्टर है उसको RE1 से डिनोट किया गया, जिसपे माइनस VEE सप्लाई है, नेगेटिव में है, और बेस जो कि ग्राउंड है। अब जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया है, सेम स्ट्रक्चर ऑपोजिट साइड होगा, यानी कि जो कलेक्टर 2 है उसके साथ RC2 रजिस्टर है, एमीटर के साथ RE2 रजिस्टर कनेक्टेड है और बेस जो है वो ग्राउंड है। ये जो सर्किट है ये हमारा 2 आइडेंटिकल एमीटर बेस सर्किट होता है। इसमें जो VCC जो हम यहाँ पे कलेक्टर पे सप्लाई कर रहे हैं, और जो माइनस VE जो कि एमीटर पे है वोल्टेज, माइनस VE इनका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा इक्वल, और जो सप्लाई वोल्टेज है VCC और VEE की, उसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। अब क्योंकि हम इसमें, ये तो हमारा 2 आइडेंटिकल एमीटर बेस सर्किट है, दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे मिरर होता है वैसे ही। और ये है ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट। अब ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट सर्किट बनाने के लिए हम इसको रीअरेंज करते हैं, अपने इसी सर्किट को रीअरेंज करने के लिए देखिए, ये जो दोनों कलेक्टर हैं, इनको कलेक्टर रेजिस्टर है RC और RC2, इनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी कलेक्टर को कलेक्टर से जोड़ देते हैं और उनको एक ही सप्लाई प्रोवाइड करते हैं VCC। और जो एमीटर है, नीचे एमीटर, इनको भी आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देख 2 रेजिस्टर्स लगे हुए थे, जिसको हमने RE1 और RE2 से डिनोट किया था। इन रजिस्टर को क्या करते हैं, एक ही जगह लगा देते हैं, यानी कि एमीटर को एमीटर से जोड़ दिया, कलेक्टर को कलेक्टर से जोड़ दिया, और यहाँ पे जो रजिस्टर है उसको RE के इक्वल रख दिया, यानी जो रजिस्टर RE1 और RE2 यहाँ पे कनेक्टेड थे वो पैरेलल थे एक दूसरे के, तो RE1 पैरेलल होगा RE2 के, जो कि हमने इज इक्वल टू रख दिया RE, टोटल रजिस्टर RE के इक्वल कर दिया, और यहाँ से माइनस VEE वोल्टेज है। अब इनमें इनका जो मैग्नीट्यूड होगा प्लस VCC का और माइनस VEE का, दोनों का सेम होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। अब जो बेस 1 है, जो कि ग्राउंड कर रखे थे हमने, इस पे सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि वोल्टेज। इस पे जो वोल्टेज होगी उसे हम V इनपुट से डिनोट करेंगे,
और बेस पे जो रजिस्टर कनेक्टेड होगा उसे इनपुट रजिस्टर से डिनोट करेंगे, जिसे R-in-1 से डिनोट किया गया है। और ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट है हमारा जो कि सिग्नल सोर्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हमने बेस पे कनेक्ट किया वैसे ही हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमारा सेम वैसे ही सर्किट, सेकंड वोल्टेज कनेक्टेड होगी, इनपुट वोल्टेज जिसे V/2 से डिनोट किया गया है, और इनपुट रजिस्टर होगा जो कि R/2 से जिसे डिनोट किया गया है। और इसका भी अपना एक सिग्नल सोर्स होगा और ये इसका सिग्नल सोर्स होगा, यानी कि ये फर्स्ट का सिग्नल सोर्स है, ये सेकंड का सिग्नल सोर्स है। इस तरह से हम इसे अरेंज करते हैं। और जैसे कि इसका नाम है कि ये ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो कलेक्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो जो हमारी फर्स्ट इनपुट वोल्टेज है और सेकंड इनपुट वोल्टेज है, इन दोनों का डिफरेंस होगी, जो कि हमें कलेक्टर के अक्रॉस मिलेगी। यानी कि एक जो सप्लाई कलेक्टर पे यहाँ पे है और दूसरी जो वोल्टेज जो यहाँ पे करंट यहाँ पे है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इस कलेक्टर पे इस कलेक्टर पे, वो होगा आउटपुट वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि इसको ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट क्यों बोलते हैं। देखिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम काफी सारे नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स यूज कर सकते हैं। जो आउटपुट आएगी उसको हम यहाँ पे डिफरेंस करके मेजर कर सकते हैं आउटपुट पे। अगर हम दो इनपुट्स का यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक इनपुट यहाँ से जा रही है, एक इनपुट यहाँ से जा रही है। अगर हम दो इनपुट का यूज कर रहे हैं इसलिए इसे ड्यूल इनपुट बोला गया है। और अगर हम सिर्फ सिंगल ही इनपुट का यूज करें, एक ही इनपुट का यूज करें, तो उसे सिंगल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इसमें ड्यूल इनपुट्स का यूज किया गया है, इसलिए इसे ड्यूल इनपुट बोला गया है। और जो आउटपुट वोल्टेज आएगी कलेक्टर के बिटवीन, यानी कि ये दो कलेक्टर्स हैं, इनके बीच में जो आउटपुट वोल्टेज आएगी जिसे V आउट से डिनोट किया गया है, वो होगी बैलेंस आउटपुट। बैलेंस आउटपुट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो दोनों कलेक्टर हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनका सेम डीसी पोटेंशियल है एज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसके कारण इसे बैलेंस आउटपुट बोला गया है। इसीलिए ही इसे ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। इस सर्किट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जरूर याद रखने जरूरी हैं। सबसे पहले जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जो कि हमने ट्रांजिस्टर है जो Q1 और Q2 लिए हैं, ये क्या होने चाहिए? इनका जो ये एक दूसरे से मैच होने चाहिए। चाहे वो बीजेटी ले रहे हैं, चाहे वो फेट ले रहे हैं, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये सेम टाइप के होने चाहिए दोनों सर्किट्स के लिए, यानी कि यहाँ इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों सेम होने चाहिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें जो हमने 2 एमीटर बेस सर्किट लिए है, एमीटर बेस सर्किट ये है और एक ये है एमीटर बेस सर्किट। इन दोनों में जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, देखिए यहाँ पे रजिस्टर, ये कलेक्टर, जो हमारे कलेक्टर पे रजिस्टर्स हैं, ये इनपुट रजिस्टर है, इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये सारे एक दूसरे से मैच करने चाहिए। और इसका थर्ड रिमेंबर पॉइंट ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है सप्लाई वोल्टेज का, जो कि प्लस VCC और माइनस VEE है, ये वाला प्लस VCC और माइनस VEE, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल होना चाहिए। ये हमारा ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट है। इसमें जो हमारा ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ये हमारा DC और AC दोनों इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, कैपेबल होता है कि DC को भी एम्पलीफाई कर सके और AC को भी एम्पलीफाई कर सके। इसकी जो एनालिसिस करते हैं, जो कि DC एनालिसिस होती है, AC एनालिसिस होती है, इसमें R पैरामीटर का यूज किया जाता है एज कंपेयर टू H पैरामीटर के कंपैरिजन में। इसमें R पैरामीटर का इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो R पैरामीटर एनालिसिस होती है वो सिंपल होती है, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और इसमें इसका जो R पैरामीटर होता है, इसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन वो इजी होती है, लेकिन जो H पैरामीटर होती है उसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती है और लेंथी होती है, इसलिए R पैरामीटर का ज्यादा यूज किया जाता है।
और जो हमारी रिजल्ट है, जो हमारा इस सारे ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये सारे फेवर करते हैं आर पैरामीटर के ऑपरेशन में। इसलिए ये तो था हमारा ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।